इजराइल और हमास के युद्ध की पूरी कहानी हम इस वीडियो में आसान और कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इजराइल ज्यूइश और यहूदी लोगों का देश है और फिलिस्तीन मुस्लिम लोगों का देश है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे। तब अचानक से एयर रेड सायरन बजने लगते हैं। इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में रॉकेट फायर किए गए हैं, लेकिन इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। यहां पर 5000 रॉकेट फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर, इसलिए ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है। हजारों साल पहले ज्यूइश लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उस समय ज्यूइश लोगों के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी और ऐसे कहा जाता है कि यीशु का जन्म ज्यूइश फैमिली में हुआ था। और बहुत सारे क्रिश्चियंस का यह मानना है कि ज्यूइश लोग यीशु को सूली पर चढ़ाना चाहते थे, इसलिए क्रिश्चियंस ने भारी संख्या में ज्यूइश लोगों को मारा था। और उसके बाद हिटलर के समय में भी ज्यूइश लोगों पर बहुत अत्याचार किया जाता था। ऐसे में ज्यूइश लोगों के मन में यह बात आ चुकी थी कि अगर उन्हें सुकून से जीना है तो उनका अपना देश उन्हें बनाना पड़ेगा। ये बात उस समय की है जब कोई इस्राएल नहीं था, ना ही गाजा था और ना ही वेस्ट बैंक था। यह सारा एरिया पहले फिलिस्तीन था। उस समय वहां पर ऑटोमन अंपायर का कंट्रोल था। साल 1881 में बहुत सारे ज्यूइश लोगों ने फिलिस्तीन में माइग्रेशन कर लिया था और ऑटोमन अंपायर के अंदर क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूइश एक दूसरे के साथ पीसफुली रहते थे। कोई इतना झगड़ा नहीं होता था क्योंकि उस समय जमीन ज्यादातर खाली पड़ी थी और बहुत कम पॉपुलेशन थी। साल 1915 में जब वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी कि पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तब ब्रिटिश और फ्रेंच ऑटोमन अंपायर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ब्रिटिश यहां पर चालाकी करते हैं और अरब मुसलमान लोगों को कहते हैं कि तुम हमारी ऑटोमन अंपायर को हराने में सपोर्ट करो और हम तुम्हें फिलिस्तीन का एरिया दे देंगे। यही सेम चीज वो ज्यूइश लोगों को वादा करते हैं कि वे उन्हें उनका एक अलग देश बनाकर देंगे अगर वह ऑटोमन अंपायर के खिलाफ उनकी मदद करते हैं तो। लेकिन ऑटोमन अंपायर को हराने के बाद जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, उसके बाद ब्रिटिश ने फ्रेंच के साथ एक सीक्रेट डील कर ली, जिसके अनुसार मिडिल ईस्ट का एरिया ब्रिटिश और फ्रेंच ने आधा आधा डिवाइड कर लिया और फिलिस्तीन का जो एरिया था वह ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 1918 से 1948 तक पूरा फिलिस्तीन का एरिया ब्रिटिश राज के अंदर ही था और दुनिया के बाकी एरिया में ज्यूइश लोगों को मिलियंस की संख्या में मारा जाता है। उसके बाद अलग अलग जगह से ज्यूइश लोग फिलिस्तीन में आकर रहने लगते हैं और फिलिस्तीन में ज्यूइश की संख्या बढ़ने लगती है और फिर ज्यूइश लोगों की अपना देश बनाने की मांग बढ़ जाती है और साथ ही फिलिस्तीन लोगों की मांग भी बढ़ जाती है अपना देश बनाने की। और ऐसे में जो ब्रिटिश राज था वो अपने हाथ खड़े कर लेता है परेशान होकर और ये सारी जिम्मेवारी यूनाइटेड नेशन को दे देता है। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन 57% एरिया ज्यूइश लोगों को देता है और 43% एरिया अब पैलेस्टीन स्टेट को देता है। और वहां पर जो जेरूसलम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है 3 धर्म के लिए, ज्यूइश, क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए। इसीलिए यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है कि जेरूसलम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। ज्यूइश लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं। वो अपने देश का नाम इस्राएल रखते हैं और यहाँ पर जन्म होता है इजराइल देश का 1948 में। लेकिन जो बाकी के पड़ोसी देश है वह इस प्लान से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि यह ब्रिटिशर्स का तरीका है अपने आप को विकसित करने का और वह इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ज्यूइश लोगों को हम जमीन का इतना सारा पार्ट नहीं लेने देंगे। ज्यूइश लोग जानते थे कि अगर अब वह जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ेंगे तो वह कभी जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया उन्हें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती थी और इसीलिए उन्होंने अपने देश को बचाए रखने के लिए यह लड़ाई लड़ी। और बहुत हैरानी की बात है कि इस्राएल इस जंग में जीत जाता है और इन सारे देशों को हरा देता है। 1949 में जंग खत्म हो जाती है और अब यूनाइटेड नेशन की प्लान के अकॉर्डिंग जो एरिया पहले पैलेस्टीन के थे, अब उनमें से भी कई एरिया पर इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था। जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है वह इजिप्ट के पास चला गया था और जो वेस्ट बैंक का एरिया है वह पूरा जॉर्डन के पास चला गया था। इसका मतलब यह हुआ कि पैलेस्टीन के पास कोई जगह नहीं बची
और 7 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीन लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे अरब देशों में रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ता है। और 1967 में दूसरी अरब देश और इजराइल की वार होती है, जो कि 6 दिन तक चलती है। और इस बार भी इजराइल इस जंग को आसानी से जीत जाता है। और इस बार इजराइल इसमें गाजा स्ट्रिप को भी ऑक्यूपाई कर लेता है और वेस्ट बैंक भी ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन फिलिस्तीन के लोग अपना खुद का देश चाहते हैं। इसी वजह से 1964 में एक फाउंडेशन होती है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, यानी PAL की शुरुआत, जिसका एम होता है अपना एक नया देश बनाना। 1992 में इजराइल को एक बहुत ही बढ़िया प्राइम मिनिस्टर मिलता है, जिसका नाम है यित्ज़हाक राबिन। ये कहते हैं कि पैलेस्टीन अपना देश वापस चाहते हैं, हमें इन्हें इनका देश देना चाहिए। और 1993 में ये दोनों देश साथ मिलकर बात करते हैं कि कैसे हम देश का बंटवारा कर सकते हैं, सही से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हम फिलिस्तीन देश बना सकते हैं। 1994 में पहली बार पैलेस्टीन की सरकार बनाई जाती है, जिसे नाम दिया जाता है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। लेकिन इस टाइम तक वेस्ट बैंक के बहुत सारे एरिया में इजराइल लोगों ने अपना परमानेंट सेटलमेंट बना ली थी। तो पैलेस्टीनियन के लोग बहुत ही कम एरिया में टुकड़ों टुकड़ों में रहने लगते हैं। वेस्ट बैंक के एरिया को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, वेस्ट बैंक के B और C। और इसके बाद कुछ कट्टरवाद जूइश लोगों की वजह से इस प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह गोडसे ने गांधी जी को मारा था जब गांधी जी हिंदू और मुसलमान के यूनाइट की बात करते थे। क्योंकि ये कट्टरवादी लोग कहते थे कि कैसे पैलेस्टीन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इतनी सी भी जमीन क्यों दे रहे हैं उनको। इसी के बाद पैलेस्टीन में यहाँ पर हमास ग्रुप की फॉर्मेशन होती है और तब से लेकर अब तक ऐसे कई जंग हो चुकी है इजराइल और हमास के बीच में। तो दोस्तों, ये थी कहानी इजराइल, हमास और फिलिस्तीन की। आई होप कि आपको ये सारी कहानी समझ आ गई होगी। जब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी मदद करें। आप इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।